हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के परिचय चैप्टर के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश में जिले और संभाग। जी हाँ, मैं हूँ सुमित वर्मा और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिले और संभागों से जुड़ी हुई वो टॉपिक्स, वो बिंदु जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। 26वें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बन सकता है। 26वां टॉपिक, 26वां बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 55 हो गई है। अगर आपको डाउट हो संख्याओं में कि 52 है, 53 है, 54 है या 55 है, तो अब याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 55 हो गई है। 27वें नंबर में है 1956 में गठन के समय कुल जिले 43 थे। जी हाँ, अगर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं तो 45 है, लेकिन जब 1956 में पहली बार मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब अलग अलग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हुए थे, उस वक्त मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे। 1972 में 2 जिले और बनाए गए। याद रखना है आपको, 1972 में 2 जिले और बनाए गए और वो जिले कौन से थे? भोपाल और राजनांदगांव। और तब जाकर 43 और 2 45 हो गया था जिलों की संख्या। इसके बाद अगर हम 1998 में बात करें तो 1998 में क्या परिवर्तन हुआ? 1998 में बड़े जिलों से 16 नए जिले बनाए गए, जिनसे मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 61 हो गई। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जिले कब बनाए गए? 1998 में। याद रखना है आपको, 1998 में 16 जिले बनाए गए थे और इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हो गए थे। फिर 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ, उस वक्त 16 जिले मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ में चले गए, जिसकी वजह से वापस से मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए। याद रखना है आपको, अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब राज्य का, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। पुनर्गठन से पहले कितने थे? 61 जिले थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश का जब 2000 में पुनर्गठन हुआ, तब कितने जिले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में चले गए थे? तो याद रखना है 16 जिले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में चले गए थे। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न कई बार बने हुए हैं एग्जाम्स में कि मध्य प्रदेश के कितने जिले पुनर्गठन के समय छत्तीसगढ़ में गए थे? तो 16 जिले गए थे। और पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, पुनर्गठन से बाद में 45 जिले। छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न होता है। तो इसमें आपको याद रखना है दिग्विजय सिंह। जी हाँ, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। फिर 2003 की बात करें तो 2003 में फिर से 3 नए जिले बनाए गए। उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती थी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम भी हैं। ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है? तो उमा भारती। और वो जब मुख्यमंत्री थी तब 3 नए जिले बनाए गए थे। वो 3 जिले कौन से थे? तो 2003 में 3 जिले जो नए बने थे, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना था, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना था, अशोकनगर गुना से अलग होकर बना था। इस तरह से 45 + 3 वापस हमारे राज्य में 48 जिले हो गए थे। तो ये 2003 में कौन कौन से जिले बने थे याद रखना है, कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना था ये याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है कि टोटल जिले 2003 में कितने थे? तो 48 थे। तो अनूपपुर शहडोल से, बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से अलग होकर बना था, ये याद रखना है। इसके बाद 2008 में 2 और नए जिले बनाए गए। 2008 में जो 2 नए जिले बने वो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते बने थे। और उस समय वो 2 जिले कौन से थे? अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना, सिंगरौली जो कि सीधी से अलग होकर बना। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये राज्य नहीं बल्कि यहाँ पर होगा जिले। 2 जिले बने थे, तो अलीराजपुर और सिंगरौली 2 नए जिले बने थे 2008 में। सीएम कौन थे? तो शिवराज सिंह चौहान। और अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 जो नया जिला बना वो था आगरमालवा। और वो आगरमालवा कहाँ से अलग होकर बना? शाजापुर से अलग होकर बना। तो याद रखना है, इस तरह से मध्य प्रदेश में फिर 51 जिले हो गए थे। 2013 में आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर बना। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया जिला बनाया गया। 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया जिला बना, निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। और इस तरह से हमारे राज्य में पूरे 52 जिले हो गए थे। निवाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। और 15 अगस्त 2023 को हम लेटेस्ट की ओर बढ़ चुके हैं। अब 15 अगस्त 2023 को एक और नया जिला बना और वो नाम क्या था? मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होकर बना। मऊगंज रीवा से अलग होकर बना। इस तरह से हमारे पास टोटल 53 जिले हो गए। मऊगंज रीवा से अलग होकर बना। इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को 2 और नए जिले बनाए गए। 5 अक्टूबर 2023 में ही, देखिए 2023 में ही मऊगंज भी रीवा से अलग हुआ और 2023 में ही पांडुरना और मैहर भी अलग हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक प्रश्न बन सकता है
2023 में कितने नए जिले बने हैं? तो 2023 में 3 नए जिले बने हैं, एक मऊगंज, एक पांडुरना और एक मैहर। तो मऊगंज रीवा से अलग होकर बना, पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना, मैहर सतना से अलग होकर बना। इस तरह से टोटल जिले हो गए 55। तो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं वर्तमान में, वो क्यों 55 हैं वो पूरे लॉजिकली आपने इसमें देख लिया। बीच में से भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो पांडुरना, मैहर और मऊगंज ये 3 नए जिले 2023 में बने हैं। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा कि मऊगंज किससे अलग हुआ है? रीवा से। पांडुरना किससे अलग हुआ है? छिंदवाड़ा से। मैहर किससे अलग हुआ है? सतना से। इस तरह से 2023 में 3 नए जिले बने और 52 से 55 जिले हो गए हैं वर्तमान में। और 18 मार्च 2020 को सीएम कमलनाथ द्वारा 2 नए जिले को प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वो अभी जिले बने नहीं हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 नए जिले प्रस्तावित हैं। तो प्रस्तावित जब पूछेगा तो नागदा इंदौर से और चाचौड़ा गुना से अलग होकर नए जिले बनने हैं, जिसको प्रस्तावित किया था सीएम कमलनाथ ने जब वो सीएम थे। तो नागदा इंदौर से, चाचौड़ा गुना से अलग होकर नए जिले बनने थे, बने नहीं हैं। अगर ये बन जाते हैं तो टोटल 57 जिले हो जाएंगे। तो इस तरह से एंड में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 55 जिले हैं। और संभागों की बात कर लेते हैं अब, तो संभाग 10 हैं और 2 जिले प्रस्तावित हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। साथ में अब संभागों की कुछ टॉपिक्स बात कर लेते हैं। अभी तक हम जिलों की बात कर रहे थे, संभाग में बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। उन 10 संभाग के नाम आप याद रखोगे, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा संभाग नहीं है या इनमें से कौन सा एक संभाग है, तो उसके लिए आपको सभी संभागों के नाम याद रहने जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन नामों को जरूर याद कर लेंगे। इसके बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। आप जिन टॉप बिंदुओं को याद रखना चाहते हैं उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया, ये आप सबको पता ही होगा, बस याद रखिएगा। इंदौर सबसे बड़ा संभाग है, ये आपको शायद पता हो, ना पता हो तो अब याद रखें कि सबसे बड़ा संभाग इंदौर है, सबसे ज़्यादा जिले इंदौर संभाग में ही है। नर्मदापुरम संभाग सबसे छोटा संभाग है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना है। नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा इंदौर संभाग है। इसके अलावा इंदौर संभाग में वो कौन कौन से जिले हैं जो शामिल हैं, क्योंकि इसमें 8 जिले हैं, तो कभी पूछा जा सकता है कि इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, तो 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन जिसे पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है, खंडवा जिसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है, और बड़वानी, बुरहानपुर। इस तरह से पूरे 8 जिले इंदौर संभाग में हैं। तो ये 50 जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 2 वीडियोज़ मिलाकर, 25-25 दोनों वीडियो में हमने किया है, ये मध्य प्रदेश के परिचय से रिलेटेड था जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप पीछे का कभी भी प्रश्न पेपर उठाकर देखिए तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी एमपीजीके के टॉपिक वाइज जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।